दोस्तों कहानी है ना, कहानी का टाइटल है मैजिक बॉक्स। ये कहानी हमें इंग्लिश तो सिखाएगी क्योंकि उसी के लिए हम कहानी पढ़ते हैं, बनाते हैं कहानी, और साथ ही साथ में हमें एक लाइफ लेसन देने वाली है। कभी भी आप कोई भी बिजनेस करते हो या कोई ऐसे मैनेजर वाली पोजीशन पे काम कर रहे हो कि आपके नीचे 10 लोग हैं नीचे, तो उनको कैसे हैंडल करना है, तो वैसा कुछ भी हमें सिखाने वाली है। चलिए कहानी को पढ़ते हैं, द मैजिक बॉक्स। इसको हम इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और साथ में सीखने वाले हैं कुछ वर्ड मीनिंग्स, कुछ इस तरह से रहने वाले हैं जिसमें प्रोनाउंसिएशन है वो भी साथ में रहेगा, और कुछ स्ट्रक्चर जो है वो भी हम कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी को। द मैजिक बॉक्स, मैजिक का मतलब जादू होता है, बॉक्स यानी कि बक्सा या संदूक जिसको आप कहते हो, तो जादुई बक्सा है कहानी का टाइटल। देयर वॉज अ फार्मर, देयर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है। देयर यदि स्टार्टिंग में आ रहा है तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन बीच में कहीं पे आ रहा है यानी कि वहां, ठीक है, वो मीनिंग होता है। देयर वॉज अ फार्मर, एक किसान है वो था। नेम, नाम था उसका मनोहर, तो मनोहर नाम का एक किसान था। हु वर्कड हार्ड, ठीक है, वर्क की सेकेंड फॉर्म है वर्कड हार्ड, तो वह क्या है, कड़ी मेहनत है वह करता था। टू टेक केयर, टेक केयर मतलब होता है देखभाल करना, तो देखभाल करने के लिए ऑफ हीज फार्म, अपने खेत की, ठीक है, फार्म मतलब होता है खेत, खेत की कैटल यानी कि जो मवेशी होते हैं, तो उनको जैसे किसान लोग रखते हैं ना, जो गाय भैंस रखते हैं तो उनको कैटल की कैटेगरी में डाला जाता है, तो मवेशियों की। एंड और ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड होता है फल वाटिका या जो बगीचा होता है जिसमें फल फ्रूट होते हैं, तो उसकी वो देखभाल करता था, काफी मेहनती था। ही हैड 2 सन्स, उसके क्या थे, 2 बेटे थे। रवि एंड हरि, रवि और हरि जो है उनका नाम है, तो उसके 2 बेटे थे रवि और हरि, और वो मस्त अपना खेत के अंदर रहता था और ये काम करता था कड़ी मेहनत से। हु लिव्ड विद द फार्मर, अब ये जो रवि और हरि है जो है क्या करते थे, लिव्ड रहते थे, विद के साथ द फार्मर यानी किसान जो है उसके साथ में जो है वो रहते थे। मनोहर ग्रू फ्रूट्स, ठीक है, ग्रो मतलब उगना होता है, उगाना होता है, तो ग्रू यानी उगाता था, फ्रूट्स यानी कि फल उगाता था, एंड और वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स यानी कि जो सब्जियां होती हैं वो उगाता था। ऑन हीज फार्म, अपने खेत में, ठीक है, हीज फार्म है क्योंकि यहाँ पे मनोहर है, मतलब जेंडर पुलिंग है इसका, पुरुष है, इसलिए हीज फार्म, उसका जो खेत है उसमें वो उगाता था। विच वर नॉन टू बी द बेस्ट इन द इंटायर विलेज, अब जो वो सब्जियां उगाता था तो उनके लिए विच आया है, विच वर नॉन, वे जानी जाती थी, ठीक है, यहाँ पे पैसिव में लिखा गया है नॉन, वह जानी जाती थी, थर्ड फॉर्म है ये। टू बी द बेस्ट यानी कि उत्तम क्वालिटी की, बहुत ही ज्यादा अच्छी। इन द इंटायर, इंटायर का मतलब होता है पूरा, संपूर्ण। विलेज यानी कि गांव में, तो पूरे गांव में जो है उसकी जो सब्जियां हैं वो अच्छी जानी जाती थी। हिज हार्ड वर्क, उसका जो कड़ी मेहनत है, हार्ड वर्क है, उसको गेव हिम यानी कि उसने दिया था, हिम उसे क्या दिया था, प्रॉस्परस, प्रॉस्परस मतलब होता है कि समृद्ध, ठीक है, एकदम विकसित आप कह सकते हो, बिजनेस यानी कि व्यापार, तो उसका जो हार्ड वर्क है उसने उसको क्या दिया, अच्छा समृद्ध बिजनेस दिया उसको, एंड और लाइफ, प्रॉस्परस बिजनेस एंड लाइफ दी उसको, अच्छा जो है वो जीवन दिया उसको। विच वॉज यानी कि अब जो उसका जीवन उसको दिया है, एक अच्छा बिजनेस जो दिया है उसके लिए यहाँ पे विच आया है। वॉज एनविड, ठीक है, एनवी मतलब होता है ईर्ष्या करना, ठीक है, तो वो जो बिजनेस था वो क्या था, ईर्ष्या किया जाता था, किसके द्वारा किया जाता था, बाई के द्वारा। ऑल द विलेज फॉक्स, ठीक है, इसमें एल साइलेंट होता है, फॉक्स का मतलब है कि जो लोग बाग हैं, ठीक है, तो जो गांव के लोग बाग हैं उनके द्वारा ईर्ष्या की जाती थी उसके बिजनेस को, पैसिव में लिखा गया सेंटेंस है कि भाई ऐसे कोई गांव में ऐसा कोई फलता फूलता किसी का बिजनेस हो तो बाकी गांव वाले वो जलते हैं उससे, ठीक है, जलन करते हैं, तो वही है यहाँ पे, तो ईर्ष्या जो है वो की जाती थी उसके बिजनेस से। बट लेकिन हिज सन्स, उसके जो बेटे हैं, वर नॉट, ठीक है, नहीं थे, एट ऑल यानी कि सब पूरी तरह से, इंटरेस्टेड यानी कि रुचि रखना, ठीक है, तो उसके जो बेटे लोग हैं वो उसमें रुचि नहीं रखते थे। इन हीज फार्मिंग बिजनेस, किसमें, इन हीज यानी उसका जो फार्मिंग का बिजनेस है, जो उसका खेती बाड़ी का जो व्यापार है उसमें जो है रुचि नहीं रखते थे। एंड और बोथ हैड डिफरेंट ड्रीम्स, बोथ यानी कि जो उसके 2 बेटे हैं रवि और हरि,
उनके क्या हैं, ठीक है। हैव ड्रीम होता है कि कोई सपना होना, हैड ड्रीम पास्ट में चल रहा है, उनके थे डिफरेंट यानी कि अलग अलग ड्रीम्स यानी कि सपने, तो अलग अलग सपने जो है वो उनके थे। रवि यानी कि जो रवि है, द एल्डर वन, ठीक है, एल्डर यानी कि बड़ा, वन वन मतलब एक होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब है कि वो वाला, बड़ा वाला, ऐसे कहते हैं ना दुकान पे जाके गिव मी दैट वन, वो वाला मुझे दो आप, ठीक है, वैसे ही। तो रवि है द एल्डर वन, बड़ा वाला जो है, लाइक्ड यानी कि पसंद करता था, आर्म्स यानी कि हथियार पसंद करता था, एंड और फाइटिंग लड़ाई पसंद करता था, एंड और वांटेड टू बी अ वॉरियर, वांटेड चाहता था, टू बी यानी कि बनना चाहता था, अ वॉरियर यानी कि एक योद्धा, तो एक योद्धा जो है वो बनना चाहता था इन द आर्मी यानी कि सेना में। आर्मी का मतलब सेना होता है, जैसे इंडियन आर्मी है भारतीय सेना, वैसे ही। तो वो आर्मी के अंदर एक जो है योद्धा बनना चाहता था। द यंगर वन यानी कि जो छोटा वाला है, ठीक है, यंगर का मतलब होता है, वैसे तो युवा होता है यंगर, लेकिन जब दो होते हैं भाई होते हैं तो उनमें यंगर होता है एक, और बड़ा वाला होता है वो एल्डर होता है। तो यंगर और एल्डर में देखते हैं। तो यंगर वन जो छोटा वाला है वॉज हरी, छोटा वाला जो हरी है वॉज पैसिनेट, पैसिनेट होता है कि किसी चीज के प्रति ऐसे एकदम जुनून होना, ठीक है, तो वो जुनूनी था किसके लिए, अबाउट यानी कि किसके लिए, म्यूजिक यानी कि जो संगीत है उसके लिए वह जुनूनी था। मनोहर जो मालिक है, खेत का मालिक जो है, वुड वरी तो वो क्या करता था, चिंता करता था, अबाउट के बारे में, किसके बारे में चिंता कर रहा है भाई, उसके दोनों बेटे तो काम के हैं नहीं अभी, तो अपने खेत के बारे में चिंता करेगा कि व्हाट वुड हैपन, ठीक है, कि क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे वो पास्ट में रह रहा है लेकिन वो फ्यूचर की सोच रहा है वहां पे, तो हम वुड लगाएंगे यहाँ पे, व्हाट वुड हैपन क्या होगा, टू हिज लैंड उसकी जमीन का, व्हेन जब, ही वॉज नो लॉन्गर देयर, ही वॉज वह नहीं था, नहीं होगा, नो लॉन्गर यानी कि वो जीवित नहीं रहेगा या वो जिंदा नहीं रहेगा, ऐसे कहते हैं ना कि ही इज नो लॉन्गर, वो अब नहीं है वहां पे, ठीक है, तो वैसे ही वो नो लॉन्गर वो अब नहीं रहेगा, देर यानी कि वहां पे, तो वहां पे नहीं रहेगा तो उसकी जमीन का क्या होगा, टू टेक केयर देखभाल करने के लिए, ऑफ इट इसकी, बट लेकिन ही डिड नॉट फोर्स हिज सन्स, ही डिड नॉट फोर्स उसने क्या नहीं किया, फोर्स होता है कि ऐसा एकदम, फोर्स का मतलब बल लगाना होता है, किसी को फोर्स करते हैं ना, बल लगाते हैं कि अरे नहीं तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, मजबूर करना ही पड़ेगा, तो वैसा जो है वो उसने फोर्स नहीं किया हिज सन्स अपने बेटों को, टू वर्क काम करने के लिए, ऑन द फार्म्स यानी कि खेतों में जो है काम करने के लिए उसने फोर्स नहीं किया। बड़ा अच्छा बाप है, मतलब जैसा बच्चे चाह रहे हैं वैसा करने दे रहा है उनको। वंस यानी कि एक बार, ही आस्क्ड उसने पूछा, हिज सन्स अपने बेटों से, व्हाट क्या, दे वांटेड टू डू, दे यानी कि वे, उसके दोनों बेटे हैं वे, वांटेड चाहते थे, टू डू करना, इन लाइफ जीवन में, तो जीवन में क्या करना चाहते थे उसके बच्चे जो है, तो उसने एक बार पूछा। रवि रिप्लाइड जो रवि है बड़ा वाला, उसने रिप्लाइड किया, उत्तर दिया उसने, ही वांटेड टू गो टू द आर्मी, ही वांटेड वह चाहता है, टू गो जाना चाहता है, टू द आर्मी यानी कि जो सेना है उसमें वो जाना चाहता है। वाइल जबकि, हरी मेंशनड हरी ने बताया, मेंशन का मतलब होता है उल्लेख करना, ठीक है, तो उसने बताया, क्या बताया, हिज म्यूजिकल ड्रीम, म्यूजिकल यानी कि संगीत में, ड्रीम्स यानी कि सपने, तो अपने संगीत में जो सपने हैं उसके बारे में उसने बताया कि पापा मुझे संगीत बहुत पसंद है, और एक बोलता है कि मुझे तो सेना में जाना है। तो मनोहर अलाउड, मनोहर ने क्या की, अलाउ मतलब होता है अनुमति देना, तो उसने अनुमति दे दी, ठीक है, या मतलब कि जाओ, अलाउड रवि, रवि को अनुमति दी, टू फुलफिल पूरा करने के लिए, ठीक है, फुलफिल होता है पूरा करना, हिज ड्रीम्स अपने सपनों को, एंड और गो जाने के लिए, टू द आर्मी यानी कि जो सेना है उसमें जाने के लिए उसने अनुमति जो है उसको दे दी कि जाओ तुम जाओ सेना में जाओ। एंड और आस्क्ड हरी, और उन्होंने हरी से, आस्क का मतलब पूछना भी होता है कहना भी होता है, तो उन्होंने हरी से कहा टू वर्क काम करने के लिए, ऑन हिज म्यूजिक अपने संगीत पर काम करने के लिए, बट लेकिन एट द सेम टाइम यानी कि उसी समय, यानी कि म्यूजिक पे भी काम करो, साथ ही साथ क्या करना है आपको, हेल्प हिम यानी कि उसकी मदद करनी होगी, इन द फील्ड्स यानी कि खेतों में जो मदद भी करनी होगी। एक को तो बाहर भेज दिया, दूसरे को बोल रहा है कि यहीं पे रहो, काम करो अपना म्यूजिक में और साथ में हेल्प भी करो मेरी। रवि लेफ्ट, रवि जो है वो चला गया,
ठीक है, फॉर द आर्मी, तो आर्मी के लिए वो निकल गया, चला गया। एंड और हरी जो है वुड ओकेजनली हेल्प, वुड, ठीक है, वो करता था, ठीक है। तो पास्ट में जो सेंटेंस होता है कि हाँ वो किया करता था तो वुड लगा देते हैं, तो वो करता था ओकेजनली यानी कि कभी कभार, हेल्प यानी कि मदद, तो वो कभी कभार जो मदद करता था द फार्मर, किसान की, इन फार्मिंग यानी कि खेती बाड़ी में। बट लेकिन ही मोस्टली, तो वो जो लड़का है वो मोस्टली यानी कि लगभग, हमेशा, डे ड्रीम्ड यानी कि सपने देखता था, दिन में सपने देखता था, अबाउट के बारे में, हिज म्यूजिकल फ्यूचर, अपने संगीत में जो है फ्यूचर जो है भविष्य के बारे में वो सपना देखता था। अरे वाह मेरा गाना वायरल हो जाएगा, मैं फेमस हो जाऊंगा, तो इस टाइप के जो है वो सपने देखता होगा। वन डे, एक दिन, मनोहर फेल सिक, मनोहर जो है, ठीक है, फेल सिक यानी कि बीमार पड़ गया, ठीक है, फॉल सिक होता है बीमार पड़ना, फेल सिक यानी बीमार पड़ गया। एंड और व्हेन, जब, ही वॉज ऑलमोस्ट डाइंग, वह क्या था, ऑलमोस्ट यानी कि लगभग, डाइंग यानी कि मर रहा था, ठीक है, वॉज डाइंग यानी कि मर रहा था, लगभग वो मर रहा था यानी कि अपने मृत्यु शैया पे वो था। ही टुक अ प्रॉमिस, उसने लिया, अ प्रॉमिस एक वादा लिया उसने, फ्रॉम हरी, हरी से यानी कि जो जिसको संगीत पसंद है उस बेटे से उसने वादा लिया, टू गिव बैक रवीज शेयर, गिव बैक यानी कि वापस देने का, रवीज शेयर, रवि जो है जो आर्मी में गया हुआ है उसका जो हिस्सा है, शेयर मतलब क्या होता है हिस्सा, उसका जो भाग है वो देने का, ऑफ द फार्म खेत का, वेन एवर जब कभी, रवि केम बैक, रवि जो है वो वापस लौटेगा, ठीक है, तो कभी भी जब वो वापस आता है तो उसका हिस्सा तुम दे देना, ये मुझे वादा दो। तो ऐसा जो है मनोहर जो है वो वादा कर रहा है अपने, मतलब वो मर ही रहा है तो उसने वादा कर लिया कि भैया खाना नहीं, अपने भाई की जमीन, तुम्हें उसको जमीन देनी है। हरी इनिशियली, हरी जो है इनिशियली यानी कि प्रारंभ में या पहले पहले, एडहियर्ड, एडहियर्ड यानी कि पालन करना, अनुसरण करना, तो उसने पालन किया, टू द डिसिप्लिन्ड लाइफ, ठीक है, डिसिप्लिन यानी कि अनुशासित, लाइफ यानी कि जीवन का, सेट बाय हिज फादर, सेट यानी कि की गई थी, बाय हिज फादर उसके पिताजी के द्वारा, तो उसके पिताजी ने उसकी एक लाइफ सेट की थी ना कि तुम्हें खेत में काम करना है वगैरह वगैरह, तो वो एक उसकी अनुशासित जीवन था, चाहे वो ओकेजनली करता हो बट वो करता था, तो उसका वो जीवन था, तो उसका उसने स्टार्टिंग में पालन किया, यानी कि वो खेत में जाता था, काम वाम करता था। बट लेकिन सून जल्द ही, फेल बैक, ठीक है, ठीक है, फॉल होता है गिरना, ठीक है, फेल बैक यानी कि वो गिर गया, टू हीज केयर फ्री, तो किस में गिर गया वो, केयर फ्री यानी लापरवाह, वेज ऑफ लाइफ, वेज यानी कि तरीके, ऑफ लाइफ यानी कि जीवन, तो जीवन के जो लापरवाह तरीके होते हैं उनमें वह गिर गया, यानी कि उसने जो है वो जाना जो है वहां पे बंद कर दिया, खेत वेत का वो जो है ध्यान नहीं रखता था। ही लेफ्ट, उसने छोड़ दिया, द एंटायर, ठीक है, एंटायर यानी कि संपूर्ण, सारा का सारा, फार्म यानी कि खेत जो है वो छोड़ दिया उसने, टू द लेबरर्स यानी कि जो मजदूर है उनके हवाले उसने छोड़ दिया, ठीक है, लेबर का मतलब मजदूर होता है, यहाँ से एक से ज्यादा है इसलिए लेबरर्स, तो मजदूरों के हवाले जो है उसने छोड़ दिया। हु जो, सॉ यानी कि देखा, मजदूर है उन्होंने क्या देखा, दैट की, दे हैड नो मास्टर, तो उनके पास में कोई भी, क्या है मास्टर का मतलब होता है मालिक, तो उनके पास में कोई भी मालिक है वो नहीं था। टू एडमिनिस्टर, एडमिनिस्टर यानी होता है प्रबंध करना, तो प्रबंध करने के लिए यानी कि उनको ये काम उड़ाते हैं ना कि ये काम करके आओ वो काम करके आओ, तो प्रबंध करने के लिए कोई भी अब उनका जो है मालिक नहीं था। देम यानी कि उनको, तो उनको मैनेज करने के लिए, प्रबंध करने के लिए कोई भी मालिक नहीं था, ऐसा उन्होंने देखा। एंड और स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया, लेजिंग अराउंड, ठीक है, लेज होता है कि आप ये कह लो कि आलस, ठीक है, तो आलस करना उन्होंने शुरू कर दिया, अराउंड यानी कि इधर उधर चारों ओर, तो इधर उधर उन्होंने आलस करना शुरू कर दिया। सून जल्द ही, द प्रोड्यूस, ठीक है, प्रोड्यूस यानी कि जो उपज होती है, ठीक है, खेत के अंदर जो पैदावार होती है प्रोड्यूस कहते हैं उसको, ठीक है, तो जो उपज है, ऑफ द फार्म्स यानी कि खेतों की जो उपज है, स्टार्टेड शुरू हो गई, ड्रॉपिंग यानी कि गिरना, ठीक है, यानी कि गिरावट आने लग गई उसमें, कम पैदा होने लग गई। एंड और वाट एवर प्रोड्यूस, ठीक है, वाट एवर यानी कि जो कुछ भी प्रोड्यूस यानी उपज थी, वॉज देयर यानी कि वहां पे थी, वुड गेट स्टोलन, ठीक है, वुड गेट स्टोलन, ठीक है, गेट स्टोलन होता है चुरा लेना, किसी दूसरे के द्वारा चुरा लेना, ठीक है, तो वुड गेट स्टोलन चुरा ली गई, बाय थीव्स,
ठीक है, यानी कि जो चोर हैं उनके द्वारा जो है वो चुरा ली। एक तो कम हुई पैदावार और जो कुछ भी थी वो चोरों के द्वारा जो है वो चुरा ली गई। इवन यानी कि यहां तक कि द गार्ड्स यानी कि जो चौकीदार हैं एट द फार्म, खेत के जो चौकीदार हैं, बिगिन उन्होंने भी शुरू कर दिया, स्टीलिंग चुराना शुरू कर दिया उन्होंने, फ्रॉम हरी, तो जो हरी है उससे उन्होंने भी चुराना शुरू कर दिया। अदर साइड यानी कि दूसरी तरफ, हरी वॉज जॉल्टेड, ठीक है, जॉल्ट मतलब होता है कि झटका लगना, ठीक है, तो हरी वॉज जॉल्टेड, हरी को क्या हुआ, झटका लगा, जॉल्टेड आउट यानी कि झटका लगा उसको, ऑफ किसका, हीज ड्रीमलैंड ऑफ म्यूजिक, उसका जो सपनों की भूमि है उसकी, ऑफ म्यूजिक संगीत, यानी कि संगीत के बारे में जो सोचता रहता था, संगीत करूँगा करता था, तो उसके बारे में उसको झटका लगा वहाँ पे, यानी कि उसका जो फेल है, फेल हो गया, मतलब जो म्यूजिक वाला एरिया है उसका फेल हो गया, उसमें वो सक्सेस नहीं हुआ, कहने का मतलब है। एंड और स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया, टेकिंग स्टॉक ऑफ थिंग्स, ठीक है, स्टॉक का मतलब वो नहीं कि शेयर मार्केट के स्टॉक ले लिया उन्होंने, टेकिंग स्टॉक होता है जायजा लेना, किसी चीज का जायजा लेना, तो उसने क्या है जायजा लेना जो है शुरू कर दिया, यानी कि ऐसे ध्यान रखना उसने शुरू कर दिया, ऑफ थिंग्स चीजों का, तो जो उसके आसपास खेतों में जो चीजें थी उसका उसने ध्यान रखना शुरू कर दिया। ही फाउंड उसने पाया, दैट की ही वॉज लेफ्ट विथ वेरी लिटिल मनी, ठीक है, ही वॉज लेफ्ट यहाँ पे पैसिव में लिखा गया है कि उसके पास बचा था, विथ आता है कि पैसे को बताने के लिए कितना पैसा बचा था, वेरी लिटिल मनी यानी बहुत ही कम पैसा जो है उसके पास अभी बचा था। विच फ्राइटेंड हरी, विच यानी कि जिसने, फ्राइटन होता है डरा देना, भयभीत कर देना, तो उसने डरा दिया हरी को कि भाई बहुत कम पैसा बचा है, तो उस पैसे ने जो है कि कम पैसा है तो उसने उसको हरी को डरा दिया। एंड और ही ट्राइड उसने कोशिश की, टू टेक हेल्प मदद लेने की, फ्रॉम किससे, फ्रेंड्स एंड नेबर्स, फ्रेंड्स दोस्तों से, एंड नेबर्स यानी कि जो पड़ोसी हैं उनसे उसने मदद लेने की जो है उसने कोशिश की। हु यानी कि जो या जिन्होंने, लाफ्ड हंसे, एट हिम उस पर हंसे, एंड और टर्न डाउन का मतलब होता है ठुकरा देना, उन्होंने ठुकरा दिया, हीज प्ली यानी कि उसकी जो दलील है, फॉर हेल्प मदद के लिए, तो मदद के लिए उसने जो याचना की है, दलील की है, उसको सबने ठुकरा दिया, उसके दोस्तों ने भी ठुकरा दिया, नेबर्स ने भी ठुकरा दिया कि भैया हम कुछ नहीं कर सकते, आपका पैसा खत्म हो रहा है तो हम क्या करें, अभी देखो तुम क्या कर सकते हो। फाइनली अंततः अ शेपर्ड बॉय यानी कि एक जो शेपर्ड होता है, जो गडरिया जो होता है उसको हम शेपर्ड बॉय यानी कि गडरिया लड़का है कोई, तो उसने फ्रॉम द विलेज यानी कि गांव से ही, सजेस्टेड तो उसने सुझाव दिया, यानी गांव का ही कोई गडरिया है तो उसने सुझाव दिया उसको, टू हरी किसको, हरी को सुझाव दिया, टू मीट मिलने के लिए, द ओल्ड लेडी यानी कि एक बुजुर्ग महिला है उससे मिलने के लिए, हु लिव्ड जो रहती थी, इन द माउंटेन्स, ठीक है, माउंटेन नहीं पढ़ते माउंटेन्स पढ़ते हैं, तो जो माउंटेन्स यानी कि पहाड़ों में जो रहती थी एक कोई बूढ़ी महिला, तो उससे मिलने के लिए जो गडरिया है वो सजेस्ट करता है कि जाओ तुम उस बूढ़ी महिला से मिलो, वो हेल्प करेगी, कुड हेल्प, ठीक है, एंड और कुड हेल्प हरी, ठीक है, तो वो क्या कर सकेगी, आपकी मदद कर सकेगी हरी आपकी, गेट हीज फॉर्च्यून्स बैक यानी कि उसकी जो किस्मत है उसको बैक यानी कि वापस लेके आने में, ठीक है, बैक का मतलब पीठ भी होती है और वापस लेके आना भी होता है कि आपका जो फॉर्च्यून है, भाग्य है, किस्मत जो है वो वापस लाने में जो है आपकी मदद करेगी। व्हेन जब हरी मेट, हरी जो है मिला, ठीक है, मीट की सेकंड फॉर्म है मेट, वो मिला, द ओल्ड लेडी बुजुर्ग महिला से जब वो मिला, शी गेव हिम अ स्मॉल बॉक्स उसने दिया, ठीक है, गिव की सेकंड फॉर्म गेव हिम उसे दिया, अ स्मॉल बॉक्स एक छोटा बक्सा उसने दिया, विथ के साथ, अ स्मॉल होल एक छोटा छेद था, होल का मतलब होता है छेद, एक छोटे छेद के साथ, एट द टॉप ऊपर यानी कि टॉप के, टॉप क्या होता है जो एकदम जैसे होता है ना, एक तो बॉटम होता है पैंदा, टॉप मतलब ऊपर वाला, तो ऊपर उसके एक छेद था। शी टोल्ड हिम उसने उसे बताया, ठीक है, टेल हिम होता है बताना, टोल्ड हिम बताया उसे, दैट की द बॉक्स यानी कि ये जो बक्सा है, कंटेन्ड, ठीक है, कंटेन मतलब होता है कि धारण करना या इसके अंदर होना, तो इसके अंदर क्या है, मैजिक डस्ट, तो ये मैजिक डस्ट है, इनकी जो जादुई धूल जो है, डस्ट होती नहीं आ रही है यार, बहुत डस्ट आ रही है आज, ठीक है, धूल जो आ रही है, तो इसने धारण किया हुआ है किसको, जादुई धूल को उसने धारण किया हुआ है, एंड और
बिफोर सनराइज, बिफोर यानी के पहले, सनराइज यानी कि सूर्य उदय से पहले, हरी मस्ट, हरी को क्या करना चाहिए, ठीक है, मस्ट यानी कि करना ही चाहिए, स्प्रिंकल, स्प्रिंकल होता है छिड़काव करना, ठीक है, जैसे वो खेतों के अंदर स्प्रिंकल वाले लगाते हैं कि वो पानी ऐसे फुहारी की तरफ फेंकता रहता है, स्प्रिंकल्स बोलते हैं उनको, ठीक है। तो वो स्प्रिंकल जो है छिड़काव करना है, उसको स्प्रिंकल करना है। द मैजिक डस्ट यानी कि जो जादुई धूल है उसको ऑन ऑल कॉर्नर्स, ऑन पर, ऑल कॉर्नर्स यानी कि सभी कोनों पर, ऑफ हिज फार्म अपने खेत के सभी कोनों पर उसको छिड़कना है, डेली यानी कि रोजाना। टू अनफोल्ड द मैजिक, अनफोल्ड होता है, फोल्ड होता है समेटना, अनफोल्ड यानी कि खोलना, ठीक है। तो वैसे ही खोलने के लिए द मैजिक यानी कि जो जादू है उसको व्यक्त करने के लिए, यानी कि जादू अप्लाई करने के लिए। जादू तभी अप्लाई होगा जब आप इसको जाके चारों कोनों के ऊपर ऐसे स्प्रिंकल करोगे इस डस्ट को, तभी इसमें अप्लाई होगा। तो वही है अनफोल्ड, मतलब जादू को व्यक्त करना, प्रकट करना कह सकते हो आप। व्हेन, जब हरी बिगेन, हरी ने शुरू किया, दिस रिचुअल यानी कि ये जो कर्मकांड है ऐसे छिड़कने वाला, ठीक है, रिचुअल कहेंगे अपन इसको, ठीक है। रिचुअल का मतलब संस्कार भी होता है। तो ये जो कर्मकांड है उसको उसने शुरू किया, ही नोटिस्ड उसने ध्यान दिया, हाउ कैसे, हिज वर्कर्स यानी कि उसके जो कर्मचारी हैं, ठीक है, उसका जो मजदूर हैं, हैड लेफ्ट यानी कि वो जा चुके थे छोड़ के, द फार्म खेत को, अनअटेंडेड यानी कि बिना नजर में रखे हुए। एक तो होता है अटेंडेंट यानी कि देखभाल करने के लिए, अनअटेंडेंट जैसे होता है ना कि टीचर ने अनअटेंडेंट क्लास छोड़ दी यानी कि क्लास में आया नहीं, ऐसे ही छोड़ के चला गया टीचर, ठीक है, वैसे ही यानी कि बिना निगरानी में रखे हुए। एंड और द क्रॉप्स वर हाफ कट, क्रॉप्स यानी कि जो फसलें थी, वर थी हाफ कट यानी कि आधी कटी हुई थी। तो ऐसा छोड़ के जो है वो चले गए उसके मजदूर जो हैं। ही वॉक हिज लेबरर्स, ठीक है, वेक होता है उठना, उठाना, ठीक है। तो ही वॉक उसने उठाया, ठीक है, वेकअप होता है ना कि मैं मॉर्निंग में वेकअप होता हूँ, ठीक है, आई वेकअप इन द मॉर्निंग एट 7 o'clock, अपना सिंपल सा सेंटेंस है, वैसे ही वॉक उसने उठाया, हिज लेबरर्स अपने मजदूरों को, एंड और सेंड देम ऑफ, ठीक है, यहाँ पे सेंड ऑफ होता है किसी को विदा करना, ठीक है, यहाँ पे पास्ट में लिखा है इसलिए सेंट आया है, सेंट देम ऑफ यानी कि उसने विदा कर दिया, टू वर्क काम के लिए, तो जाओ काम करो, ठीक है, उनको उठाया और बोला कि जाओ काम करो। नाउ अब दिस रिचुअल यानी कि ये जो कर्मकांड कर रहा था, वॉज रिपीटेड यानी कि रिपीट होता है दोहराना, ठीक है, तो वॉज रिपीटेड यानी कि उसे दोहराया गया, एवरी डे हर दिन जो है उसे दोहराया गया, एंड और एवरी डे हर दिन, द लेबरर्स यानी कि जो मजदूर थे, वर पुश्ड, ठीक है, वर पुश्ड पैसिव में लिखा गया है कि उनको धक्का दिया जाता, ठीक है, या मजबूर किया जाता उनको, टू वर्क काम करने के लिए। तो वो बड़े हाल से हो रखे थे, वो तो पड़े रहते थे ऐसे ही कि भाई हमारा तो कोई मालिक है नहीं, लेकिन अभी उनका मालिक आ गया तो उनको पुश करता था काम करने के लिए। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली क्या था, धीरे धीरे कहेंगे, तो धीरे धीरे जो है द वर्कर्स यानी कि जो कर्मचारी हैं, रियलाइज्ड उन्होंने ऐसा समझ लिया या उन्होंने ऐसा एहसास कर लिया, दैट कि दे कुड नो लॉन्गर हैव एन ईजी वे आउट, ठीक है, कि दे कुड यानी कि उनको हो सकेगा, नो यानी कि नहीं हो सकेगा, नो लॉन्गर हैव यानी कि अभी उनको नहीं हो सकेगा, एन ईजी वे यानी कि एक आसान तरीका, आउट यानी कि वे आउट होता है कि तरीका ही होता है कि किसी काम करने का तरीका, तो अभी आसान तरीका नहीं हो सकेगा, सिंस क्योंकि, सिंस का टाइम के लिए भी यूज होता है, यहाँ पे क्योंकि का यूज रहेगा, क्योंकि द मास्टर उनका जो मालिक है, वॉज नाउ अवेयर, वॉज था, नाउ अब अवेयर यानी कि जागरूक था, ठीक है, कहते हैं ना कि किसी इंफॉर्मेशन के लिए अवेयर रहना चाहिए, वैसे ही अवेयर था, जागरूक था, ऑफ के लिए, व्हाट वॉज हैपनिंग क्या घटित हो रहा था, अराउंड द फार्म, अराउंड यानी कि आसपास चारों ओर, द फार्म यानी खेत के चारों ओर क्या घटित हो रहा था ये वो जान चुका था। विद द लेबरर्स यानी कि मजदूरों के साथ में, वर्किंग एज यूजुअल, विद द लेबरर्स वर्किंग एज यूजुअल, द ऑर्चर्ड्स एंड फार्म स्टार्टेड। अब देखो अब ये साथ में है द लेबरर्स वर्किंग यानी कि जब वो मजदूर हैं वो काम करने लग गए, एज यूजुअल यानी कि हमेशा की तरह अच्छे से, द ऑर्चर्ड्स यानी कि जो बगीचे हैं, एंड फार्म्स यानी कि जो खेत हैं, स्टार्टेड शुरू हो गए। अब यहाँ पे जो ऑर्चर्ड और फार्म है ये सब्जेक्ट है, स्टार्टेड शुरू हो गए, प्रोस्परिंग, प्रोस्परिंग यानी कि विकसित होना जो है वो शुरू हो गए, द वे यानी कि तरीके से, उस तरीके से, देवर वे थे,
इन हरीज फादर्स डे, हरी के जो पिताजी हैं, मनोहर जी हैं, उनके दिनों में जैसे थे वैसे ही वो वापस से विकसित होना जो है वो शुरू हो गए। हरी देन वेंट ऑन टू मैरी, ठीक है, हरी है देन यानी कि उसके बाद, तब वेंट ऑन यानी कि गया, टू मैरी शादी करने गया, अ गर्ल एक लड़की से, यानी कि उसने एक लड़की से शादी कर ली, एंड और ही हैड टू सन्स, उसके दो बेटे थे। व्हेन जब उसने शादी कर ली है मस्त और उसके दो बच्चे हो गए हैं। व्हेन जब हरी वॉज ऑन हीज डेथ बेड, हरी जो है वॉज था ऑन हीज डेथ बेड, अपने मृत्युशैया पे था, यानी कि वो मरने वाला था। पहले तो उसका पापा जी थे मनोहर जी, जब वो मरने वाले थे, ठीक है, और अब हरी जो है उसने भी उस बिजनेस को अच्छा खींचा और अब उसकी बारी आ गई है मरने की, तो मरने वाले थे, डेथ बेड पे थे। ही आस्क्ड, उसने पूछा, हिज सन्स अपने बेटों से उसने पूछा, टू ओपन खोलने के लिए, द मैजिक बॉक्स यानी कि जो जादुई बक्सा है वो खोलने के लिए उसने पूछा कि भैया खोलो यार इसको, इसमें ऐसा क्या था कि मेरा बिजनेस जो है इतना ग्रो हो गया। ओके, तो उसने पूछा एज, जैसा कि द बॉक्स वॉज द प्राइमरी रीजन, जो बॉक्स है बक्सा जो है वॉज था द प्राइमरी रीजन, प्राइमरी यानी कि एकदम प्राथमिक, रीजन यानी कि कारण, तो प्राथमिक कारण था, फॉर के लिए, किसके लिए, ब्रिंगिंग यानी कि लाने के लिए, बैक ब्रिंगिंग बैक यानी कि वापस लाने के लिए, जॉय यानी कि उत्साह उल्लास, एंड हैप्पीनेस खुशियां, तो खुशियां और उल्लास वापस लाने के लिए, इन हीज लाइफ उसके जीवन में, तो उसके जीवन में जो वापस आई हैं खुशियां वगैरह, तो वो इसी की वजह से आई है, तो वही क्या है, प्राइमरी रीजन है, प्राथमिक कारण जो है वो है, तो उसको खोलने के लिए उसने कहा। बट लेकिन व्हेन द लॉक, व्हेन जब द लॉक यानी कि जो ताला है, वॉज ओपन यानी कि खोला गया, पैसिव में लिखा गया, ताला जब खोला गया, ओपन इट, इसका सॉरी इट वॉज एम्प्टी यानी ये क्या था, एम्प्टी था, खाली था, विदाउट यानी कि के बिना, यानी डस्ट यानी किसी भी मिट्टी के बिना वो खाली था, यानी कोई मिट्टी जो है उसमें डस्ट जो है वो नहीं थी उसके अंदर। देयर वॉज जस्ट अ नोट, वहां पे उसमें क्या था, एक नोट था यानी कि एक पत्र था उसमें, इन द बॉक्स बक्से में, विच सैड, जिसमें, ठीक है, सैड मतलब कहना होता है, लेकिन यहाँ पे लेटर है वो कह रहा था, तो विच सैड उसमें क्या कहा लेटर ने, दैट की द मैजिक यानी कि जो जादू है, लाइड, ठीक है, लाई मतलब झूठ बोलना भी होता है, लाई मतलब रहना भी होता है, तो जो मैजिक लाइड जो जादू रहता है, इन द मास्टर्स आई, मास्टर यानी कि जो मालिक है उसकी आंखों में, तो जादू है मास्टर की आंखों में रहता है, एंड और दैट की हिज फार्म्स यानी कि उसके जो खेत हैं, एंड और ऑर्चर्ड्स यानी कि उसके जो बगीचे हैं, जस्ट नीडेड उनको केवल जरूरत थी, नीडेड थी जरूरत थी किसकी, हिज प्रॉपर अटेंशन उसके उचित, अटेंशन यानी कि ध्यान, ठीक है, प्रॉपर मतलब होता है उचित ध्यान की जो है उसको जरूरत थी, तो ऐसा उसमें लेटर में लिखा गया था। तो मैं समझा देता हूँ आपको कहानी में, यानी कि जो लेटर है उसमें लिखा गया था कि मालिक जो होता है ना किसी भी चीज़ का, बस उसको उचित ध्यान देने की जरूरत होती है। लाइक आप कोई व्यापार कर रहे हैं, तो आप जो भी कर्मचारी आपके नीचे हैं तो उनसे जाके मिलो, उनसे काम करने के लिए बोलो, आप उन पे पूरा ध्यान दो। आपका खेत है तो खेत में आराम से, जैसे वो छिड़कने जाता था वहां पे, तो यानी कि वो ध्यान देता था कि अरे मजदूर बैठे हो तुम, चलो काम करो, ठीक है, वैसे ही तो कल को आप मैनेजर बनते हो और आपके नीचे 4-5 बंदे 10 बंदे काम कर रहे हैं, तो जाके उनका जायजा लो आप काम का, ठीक है। तो यही कहने का था कि जो मास्टर है मालिक है उसकी आंखों में होता है जादू, यदि वो देखेगा सही से, काम करवाएगा सभी से, तो वो फलेगा फूलेगा। तो इसी के साथ में कहानी है वो कंप्लीट हो गई है। यदि आपको कहानी पसंद आई है और इसमें मिली हुई सीख जो है वो भी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं, कम ही है ज़्यादा नहीं है। फार्मर मतलब होता है किसान, ठीक है, किसान होता है फार्मर। नेम्ड यानी नामांकित यानी कि नाम था उसका। वर्क यानी कि काम किया उसने, ठीक है। हार्ड मतलब होता है मेहनती, ठीक है, वर्क हार्ड, ठीक है, हार्ड मतलब कठोर भी होता है, यहाँ पे मेहनती से भी लेते हैं। टेक केयर ऑफ यानी कि देखभाल करना। फार्म यानी होता है खेत, कैटल होता है पशु, ठीक है। ऑर्चर्ड बागवानी या आप कह लो फल वाटिका कह लो, ठीक है, बगीचा कह लो। सन्स यानी कि बेटे। ग्रू यानी कि बढ़ाया या बढ़ा, ठीक है, ग्रो होता है बढ़ना, ग्रू यानी कि बढ़ाया। फ्रूट्स यानी कि फल होता है। वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां।
नॉन यानी कि जाना जाता था, बेस्ट बेस्ट यानी कि सबसे अच्छा जाना जाता था, एंटायर, ठीक है, इसको इंटायर भी पढ़ते हैं, एंटायर भी पढ़ते हैं, आपकी जो इच्छा है वो आप पढ़ सकते हैं। एंटायर यानी कि पूरा, विलेज यानी कि गांव, तो कहते हैं ना कि इंटायर विलेज यानी पूरे गांव में वह जाना जाता था, ठीक है। ओके, फोकस नहीं होता इसमें, एल साइलेंट होता है, ठीक है, फॉक्स होता है, ठीक है, एल साइलेंट रहेगा इसमें, फॉक्स यानी कि लोग जो है वो। इंटरेस्टेड यानी कि रुचि रखने वाला, ठीक है, तो उसके जो लड़के थे वो रुचि नहीं रखते थे, ठीक है, इंटरेस्टेड नहीं थे। फार्मिंग बिजनेस यानी कि जो कृषि उस व्यापार जो है उसका, खेती बाड़ी का जो व्यापार है वो। ड्रीम्स यानी होता है ख्वाब, ठीक है, ड्रीम्स मतलब होता है ख्वाब। वॉरियर यानी कि योद्धा, तो उसका बड़ा बेटा है रवि, तो वो योद्धा बनना चाहता था। आर्मी यानी कि सेना, सेना में जाना चाहता था। पैशनेट, पैशनेट होता है जुनूनी, ठीक है, उत्साही भी कह सकते हो कि मैं पैशनेट हूँ इस बारे में, ठीक है, वैसे जुनूनी ज़्यादा सही रहेगा कि जुनून है उसमें। म्यूजिक यानी कि संगीत होता है। वरी यानी होती है चिंता, ठीक है, काफ़ी चिंता करता था। लैंड यानी होती है ज़मीन। फोर्स यानी कि बल, ठीक है, तो फोर्स का मतलब बल होता है, और फोर्स का मतलब हमने क्या था कि मजबूर, वो तो अपने बच्चों को मजबूर नहीं करता था, वो फोर्स नहीं करता था काम करने के लिए, ठीक है, जाओ बच्चों जो करना है वो करो। फुलफिल यानी कि पूरा करना होता है। ओकेजनली यानी कि कभी कभार, तो जो कभी कभार जो है वो उसका जो छोटा लड़का था हरी, वो कभी कभार उसकी मदद कर दिया करता था। डे ड्रीम्ड यानी कि ख्वाबों में खोया खोया रहता था, वो खोया खोया सोया सोया रहता था। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में कुछ वर्ड मीनिंग्स भी हमने देख लिए हैं। आई होप मतलब पूरे नहीं देखे होंगे हमने, लेकिन चलो देख लिए हैं इसको भी। तो कहानी अच्छी लगी है तो वही है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।